तो यहाँ पर यह भी देखिए कि कैसे अब इस युद्ध के दौरान अमेरिका के रिश्ते अपने सहयोगी देशों से खराब हो रहे हैं। नेटो के जो देश हैं उनसे भी उनके रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं और ये मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। और इसमें जो नई बात आई है वो है फ्रांस और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो कैसे अब खराब हुए हैं। नेटो के सदस्य देश होते हुए भी फ्रांस ने युद्ध में शामिल होने से पहले इनकार किया, जिससे ट्रंप बड़े नाराज हुए। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी उस समय की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मतभेद युद्ध से पहले ही शुरू हो गया था? और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही फ्रांस ने चुपचाप एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसके बारे में अब पता चल रहा है। और इसे जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से एक बड़ा फैसला आप मान सकते हैं। फ्रांस ने अमेरिका से अपना 129 टन सोना वापस मंगा लिया है, लेकिन फ्रांस इसे अमेरिका से सीधे लेकर नहीं आया। पहले उसने अपने इस सोने को अमेरिका के बाजारों में ही बेचा, फिर उसी पैसे से यूरोप में नया और बेहतर क्वालिटी का सोना उन्होंने खरीद लिया। इस पूरी प्रक्रिया में फ्रांस को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ और उसका जो सोना है वो भी अब फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। खास बात यह है कि ये सब तब हुआ जब ईरान युद्ध से पहले सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर थी। फ्रांस ने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच धीरे धीरे अपना सोना बेच दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक बड़ा संकेत छिपा है और वो है अमेरिका और फ्रांस के बीच कम होता हुआ भरोसा। फ्रांस अब अपने सबसे महत्वपूर्ण रिजर्व सोने के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि इस घटना ने 66 साल पुराने इतिहास को भी जिंदा कर दिया है। अमेरिका और फ्रांस के बीच ऐसा ही एक अविश्वास का दौर 1960 के दशक में भी आया था। उस समय पूरी दुनिया की करेंसी अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई थी और डॉलर खुद सोने से जुड़ा हुआ था, सोने से कनेक्टेड था। उस समय नियम था कि $35 दो और 1 औंस सोना उसके बदले में ले लो। ये एक फिक्स्ड रेट था और इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते थे। उस समय US डॉलर असल में कागज का सोना था और यह व्यवस्था लगभग 2 दशक तक चलती रही। लेकिन फिर एक नया मोड़ आया। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने पैसे की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में डॉलर छाप दिए। उस समय दुनिया में मौजूद डॉलर की संख्या अमेरिका के पास मौजूद सोने से कहीं ज्यादा हो गई। उस समय खतरा यह था कि अगर दुनिया के देशों ने डॉलर के बदले सोना मांगना शुरू कर दिया तो अमेरिका के पास देने के लिए सोना बचेगा ही नहीं। सोना कम था और डॉलर ज्यादा छाप दिए थे। फ्रांस इस खतरे को समझ चुका था और उसके पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में डॉलर थे। उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डे गॉल ने यह साफ कहा कि हमें कागज नहीं, असली सोना चाहिए। इसके बाद फ्रांस ने अपने डॉलर अमेरिका को देकर उससे सोना ले लिया। फ्रांस को देखकर बाकी देशों ने भी अमेरिका से सोना मांगना शुरू कर दिया और यहीं से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई। सोना तेजी से अमेरिका से बाहर जाने लगा और दुनिया का डॉलर पर भरोसा कमजोर पड़ने लगा। और आखिरकार 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। यानी अब डॉलर सिर्फ एक करेंसी रह गया और उसके पीछे सोने की गारंटी खत्म हो गई। नतीजा यह हुआ कि डॉलर की ताकत भी कम हो गई। आज कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है फ्रांस और अमेरिका के बीच। पूरी दुनिया में फिर से अस्थिरता बढ़ रही है, युद्ध हो रहे हैं और अमेरिका खुद ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में हर देश एक ही चीज चाहता है और वो है सुरक्षा। और आर्थिक दुनिया में सबसे सुरक्षित संपत्ति आज भी गोल्ड है, सोने को माना जाता है। और इसीलिए दुनिया के देश तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। अगर भविष्य में मंदी आती है, डॉलर कमजोर होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ रुकावट आती है तो व्यापार में सोना ही सबसे ज्यादा मददगार होगा। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है जियोपॉलिटिक्स। आज अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते स्थायी नहीं है। पक्की दोस्ती किसी के बीच नहीं। अगर अमेरिका के किसी देश से संबंध खराब होते हैं तो वो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है और अगर सोना उसी के पास रखा है तो फिर अमेरिका सोना देने से इनकार भी कर सकता है। फ्रांस इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने अपना सोना पहले ही निकाल लिया और अपने नियंत्रण में ले लिया। अब संभावना यह है कि फ्रांस के बाद दुनिया के दूसरे देश भी अमेरिका से अपना सोना वापस ला सकते हैं। और ईरान की सभ्यता को मिटा देने वाली ट्रंप की धमकी पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपना जवाब सोशल मीडिया पर लिखा है।
उनकी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ईरान इस हमले का अमेरिका को ऐसा जवाब देगा कि पश्चिम एशिया के नेता खुद ट्रंप से इस युद्ध को रोकने के लिए कहेंगे। देखिए, ऐसा अब से थोड़ी देर पहले ईरान की सेना ने लिखा है। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ने आज रात ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला किया तो फिर ईरान आसपास के जो गल्फ देश हैं, जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, उन पर भी बहुत बड़े हमले करेगा और उनकी स्थिति ऐसी कर देगा कि वो खुद अमेरिका से कहने लगेंगे कि अब आप इस युद्ध को बंद कर दीजिए। यानी वो गल्फ देशों की आर्थिक स्थिति को भी खराब कर देगा और हो सकता है वहां रहने वाले लोगों की जान भी खतरे में आ जाए। और इसीलिए हमने आपसे ये कहा कि अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन 48 घंटों में क्या क्या हो सकता है, शायद इस दुनिया ने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। और उसमें भी कल सुबह 5:30 बजे तक का जो समय है, ये सबसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल समय है। और अगर इस अगले जो घंटे हैं, 5-6 घंटे, 7 घंटे जो बचे हैं, इसमें अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ और ट्रंप ने जो धमकी दी है, ट्रंप वाकई अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो फिर बहुत बड़ा विनाश ये दुनिया देखेगी।